Welcome to students, I am Yogita ma'am from Modern Academy. Students, today in this video I will teach about lesson first related to history when, where and how जो 7th क्लास से रिलेटेड लेसन है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट लेसन जो हिस्ट्री का है when, where and how जो 7th क्लास से रिलेटेड है उस चैप्टर को स्टडी कराऊंगी। स्टूडेंट, इस चैप्टर को स्टडी कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। बेटा ये है कि अभी तक हमने जो 2 लेसन्स पढ़े हैं वो बुक में से पढ़े हैं, लेकिन बेटा ये लेसन थोड़ा टिपिकल है, इसलिए अगर हम नोट्स के थ्रू इन्हें पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी वे में हमें समझ में आएगा। इसलिए बेटा ये नोट्स के थ्रू है, नोट्स पढ़ने के बाद आपको बुक टच करने की ज़रूरत ही नहीं है और ये इस नोट्स में से पढ़ के आप लोग नोटबुक में रिटर्न में लिखिएगा लर्न करके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। मैं आपको लेसन फर्स्ट क्लास 7th से रिलेटेड व्हेन, वेयर एंड हाउ स्टडी करा रहे हैं। तो अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा। सबसे पहले हम मिडाइवल पीरियड, पूरी जो होल हिस्ट्री है वो अलग अलग पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले एनिशियंट, मिडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। बेटा मिडाइवल पीरियड 700 टू 750 के बीच में का ड्यूरेशन है। मिडाइवल पीरियड का ड्यूरेशन है 700 टू 750 का ड्यूरेशन। अब मिडाइवल पीरियड को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अर्लियर मिडाइवल पीरियड और नेक्स्ट है बेटा लेटर मिडाइवल पीरियड। अर्लियर मिडाइवल पीरियड तो 18 टू 13 सेंचुरी के बीच में है, जबकि लेटर मिडाइवल पीरियड 13 टू 18 सेंचुरी के बीच में है। एक बार मैं वापस आपको बता देती हूँ, क्लास 7th का लेसन है, हिस्ट्री से रिलेटेड है व्हेन, वेयर एंड हाउ। बेटा हम पूरी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एनिशियंट टाइम, मिडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। मिडाइवल पीरियड्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, अर्लियर मिडाइवल पीरियड और लेटर मिडाइवल पीरियड। अर्लियर मिडाइवल पीरियड है 18 टू 13 सेंचुरी और लेटर मिडाइवल पीरियड है 13 टू 18 सेंचुरी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट अब आ जाता है मुगल्स। बेटा सबसे पहले जब मुगल्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्या पहनते थे, वो कुर्ता और पजामा। ये मैं केवल आपको इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी और वही एग्जाम से रिलेटेड है। मुगल्स जब इंडिया में आए थे तो उनका जैसे हमारे होते हैं जीन्स टॉप टी शर्ट होती है, वैसे मुगल्स आए थे तो वो कुर्ता और पजामा पहनते थे। फिर हमारा आ जाता है टर्किश इन्वेशन। टर्किश इन्वेशन इंडिया में हुआ था 1000 AD में। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। एडी का मतलब है आफ्टर क्रिस्ट, यानी कि जो यीशु मसीह है उनके डेथ के बाद में, एडी एनो डोमिन। बेटा 1000 जो एडी थी उसमें जो टर्किश इन्वेशन हुआ था वो इंडिया में हुआ था 1000 AD में। फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा, टर्किश एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम। टर्किश जो एक किंगडम था उसने अपना जो रूल एस्टैब्लिश किया था दिल्ली में, और उस रूल को कहते हैं बेटा दिल्ली सल्तनत। टर्किश इंडिया में आए थे, उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया था इंडिया में 1000 AD में एस्टैब्लिश किया था और उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे अपना रूल किया था। इसलिए उस टाइम में टर्किश रूलर्स को क्या कहते थे, दिल्ली सल्तनत कहते थे। अब हमारा आ जाता है बेटा दिल्ली सल्तनत 1200 टू 50 BC में है। दिल्ली सल्तनत 1200 टू 1526 में, इट मीन्स दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुई थी 1200 टू 1526 में एस्टैब्लिश हुई थी। फिर हमारा आ जाता है मुगल्स रूल अडॉप्टेड ए न्यू रिलीजन एंड लैंग्वेज। मुगल्स ने एक नया रिलीजन अडॉप्ट किया था और एक नई लैंग्वेज अडॉप्ट की थी। नया रिलीजन तो इस्लाम था और नई लैंग्वेज थी टर्किश लैंग्वेज। अब इस दोनों ही से ही क्या होता है, इंडो इस्लामिक कल्चर का अडॉप्शन होता है। इंडो इस्लामिक कल्चर को मुगल्स ने स्टार्ट किया था। मुगल्स ने एक नया जो रिलीजन अडॉप्ट किया था इस्लाम, और एक नई लैंग्वेज अडॉप्ट की थी अरेबिक और पर्शियन, जो कि टर्किश से ही रिलेटेड है। मुगल्स जब इंडिया में आए थे उन्होंने इस्लाम रिलीजन को अडॉप्ट किया था और अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था और एक नए कल्चर का इनोवेशन किया था, इंडो इस्लामिक कल्चर। इट मीन्स इस्लाम और इंडिया का मिक्स कल्चर। फिर हमारा आ जाता है मुगल्स। अब बेटा फूड की बात आ जाती है, सबसे पहले फूड की बात आनी चाहिए लेकिन हम बाद में कर रहे हैं। मुगल फूड्स, मुगल्स ने कौन कौन से फूड्स अडॉप्ट किए थे बेटा, बिरयानी जो हम खाते हैं, कोरमा जो नॉन वेजिटेरियन होता है मुगल्स ने ही स्टार्ट किया था, पुलाव और फिरनी जो एक मीठी चीज़ होती है। ठीक है, मुगल्स ने ये चारों फूड्स स्टार्ट किए थे, बिरयानी, कोरमा और पुलाव और फिरनी।
फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा यूरोपियन। अब बेटा मुगल्स तो हो गए, अब मुगल्स के बाद यूरोपियन। यूरोपियन हमें पता है कि ब्रिटिशर्स थे, पोर्तुगीज़ थे और डचेस थे। जो प्रोमिनेंट यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई थी वो ब्रिटिशर्स थे, पोर्तुगीज़ थे और डचेस थे। ये यूरोपियन कंपनी थी जो इंडिया में आई थी। यूरोपियन ट्रेडर्स बिगेन ट्रेडिंग विथ इंडिया 15th सेंचुरी। यूरोपियन ट्रेडर्स ने इंडिया में ट्रेड करना स्टार्ट किया था 15th सेंचुरी के बीच में। अब बेटा सबसे फर्स्ट यूरोपियन कंपनी कौन सी आई थी? पोर्तुगीज़ आई थी, फिर उनके बाद आई थी ब्रिटिशर्स और उनके बाद डच। यानी कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने अपना रूल इंडिया में करना स्टार्ट किया था 15th सेंचुरी में, और सबसे फर्स्ट यूरोपियन कंपनी आई थी पोर्तुगीज़, फिर उनके बाद ब्रिटिशर्स और फिर डच। फिर हमारा आ जाता है यूरोपियन कंपनी ने डेवलप ट्रेडिंग पोर्ट्स। बेटा अलग अलग अब जो ट्रेड करेंगे वो पोर्ट्स के थ्रू करेंगे। पोर्ट्स का मतलब होता है बेटा जैसे हमारे ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स का जो स्टॉपेज होता है उसे रेलवे स्टेशन कहते हैं। उसी तरीके से जो शिप्स वगैरह होता है उनका स्टॉपेज होता है जहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है सी रूट के थ्रू, उसे हम पोर्ट कहते हैं। तो डेवलप ट्रेडिंग पोर्ट्स कौन कौन से थे जब यूरोपियन कंपनीज आई थी? एक तो सूरत, सबसे पहले हमारा आ जाता है सूरत, फिर है मसूलीपट्टनम और फिर हमारा आ जाता है कैम्बे। सबसे पहले हमारा आ जाता है बेटा सूरत, फिर है मसूलीपट्टनम और फिर है कैम्बे और कोचीन। फिर हमारा आ जाता है बेटा, सबसे पहले एक बार वापस बता देती हूँ, डेवलप ट्रेडिंग पोर्ट्स थे यूरोपियन कंपनीज के टाइम में सूरत, मसूलीपट्टनम, कैम्बे और कोचीन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा द वाटर लैकनेस इन गुजरात। ये बेटा अभी हम पढ़ रहे हैं कि जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में तो क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, या फिर मुगल्स थे तो उस टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था। द वाटर लैकनेस, बेटा गुजरात में पानी कमी थी, राजस्थान में भी पानी की कमी थी, लेड टू द क्रिएशन ऑफ बावरीज ऑफ स्टोरिंग वाटर। तो बावरीज का इनोवेशन हुआ था। बावरीज का बेटा 10th क्लास की बुक में आप पिक्चर देखिएगा, जब आप क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको 10th क्लास की बुक में पिक्चर दिखाऊंगी, ठीक है। वो बावरीज क्या था? एक वाटर कंजर्वेशन का ट्रेडिशनल सोर्स है। बावरीज एक वाटर कंजर्वेशन मतलब वाटर को स्टोर करने का ट्रेडिशनल सोर्स है, जो गुजरात और राजस्थान में पानी की कमी के कारण मुगल्स ने इनोवेट किया था। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड जैसे कि जो अकबर वगैरह आए थे ये सब, वॉर्स वर फॉट फ्रीक्वेंटली इन कंट्रोल एंड इम्पॉर्टेंट ईस्टर्न बिटवीन द रिवर्स गंगाज, यमुनाज और तुंगभद्रा और गोदावरी। बेटा जब मुगल्स इंडिया में आए थे तो वो क्या करते थे? वॉर करते थे। और किन जो दो नदियों के आसपास मोस्टली वॉर होते थे? सबसे पहले यमुना, गोदावरी, तुंगभद्रा और कौन सी है? यमुना। गंगा, यमुना, गोदावरी, तुंगभद्रा, ये 3-4 रिवर ऐसी हैं जिन रिवर के आसपास मुगल फॉट करते थे, वॉर करते थे। फिर हमारा आ जाता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे बेटा मुगल्स में सबसे पहले मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था बाबर ने। मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था बाबर ने, और बाबर ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी बाबरनामा। बाबर ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी बाबरनामा, उसमें इंडिया की पॉलिटिकल, सोशल और कल्चर सिचुएशन को बाबरनामा ने डिस्क्राइब किया है। बाबरनामा में बाबर ने इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से डिस्क्राइब किया है। बाबरनामा बाबर की एक कंपोजिशन थी, बायोग्राफी थी जो खुद बाबर ने लिखी थी, और लैंग्वेज उसकी टर्किश लैंग्वेज थी, और उसमें उसने भारत को हिंदुस्तान के नाम से डिस्क्राइब किया है। अब बेटा ये है कि इंडिया गॉट आर्यव्रत नेम टू कन्वर्ट हिंदुस्तान। इंडिया का पहले नाम आर्यव्रत था लेकिन बाद में हिंदुस्तान नाम हो गया। क्यों हुआ बेटा? क्योंकि वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, ठीक है, वो इंडस रिवर के आसपास रहते थे। जो इंडिया में रहने वाले लोग थे वो मोस्टली पॉपुलेशन इंडस रिवर के आसपास रहती थी। और इंडस रिवर कहाँ से, कौन से वर्ड से निकला है? पर्शियन वर्ड से निकला है, जिसका मीन्स होता है सिंधु, संस्कृत में सिंधु। इट मीन सिंपल सी बात है, इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु रिवर कहते थे और पर्शियन लैंग्वेज में इंडस रिवर कहते थे। यहाँ पे आसपास लोग रहते थे, काफ़ी इंडियंस रहते थे, इसलिए आर्यव्रत को हिंदुस्तान के नाम से बाद में कन्वर्ट किया गया। फिर हमारा आ जाता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया इज़ ऑफन रेफर टू एज भारत। इंडिया को भी भारत कहा गया, इंडिया को हिंदुस्तान भी कहा गया। हिंदुस्तान बाबर ने कहा अपनी बाबरनामा में, इंडिया को भारत कहा गया।
कौन सी लैंग्वेज में कहा गया? संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत लिटरेचर में। अब बेटा है इंडिया इज़ ऑल्सो नोन भारतवर्ष, और इंडिया को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इट मीन्स इंडिया का पहले बाबरनामा में बाबर ने इंडिया को हिंदुस्तान कहा, फिर आर्यव्रत कहा गया। पहले इनिशियल स्टेज पे आर्यव्रत कहा गया, फिर बाबरनामा ने बाबर ने हिंदुस्तान कहा, और हिंदुस्तान बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? भारत, और भारतवर्ष कहा गया इंडिया को। फिर हमारा आ जाता है बेटा हिस्टोरिकल सोर्स। अब बेटा हिस्टोरिकल सोर्स कौन कौन से हैं जिस बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि हमारा पास्ट क्या था? सबसे पहले हमारा आ जाता है लिटरेसी सोर्स, फिर है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब लिटरेसी सोर्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, इंडिजीनियस सोर्स और रिटर्न सोर्स। कौन से पर लिटरेसी सोर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडिजीनियस सोर्स और रिटर्न सोर्स। बेटा इंडिजीनियस सोर्स है जो उस टाइम में जो लोग रहते थे, हिस्ट्री में जो पर्सन रहते थे, उन पर्सन्स ने जो अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे जो अपने इवेंट्स बताए हैं पास्ट से रिलेटेड, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडिजीनियस सोर्स कहते हैं। और रिटर्न सोर्स क्या कहते हैं? जो अकाउंट्स वगैरह लिखे गए थे, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट थे, उन्हें रिटर्न सोर्स कहते हैं। ये दोनों ही पार्ट थे लिटरेसी सोर्स के। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अब हमारा आ जाता है 700 to 750। 700 to 750 के बीच का टाइम था मुग़ल पीरियड। अब बेटा मुग़ल पीरियड में जो मेन सोर्सेस थे जिससे हमें पता चलता है कि मुग़ल पीरियड में क्या क्या इवेंट्स होते थे, तो वो हमारा आ जाता है कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, और है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और ये जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट हैंड रिटन होती थी। सबसे पहले मुग़ल पीरियड 700 to 750 से स्टार्ट हुआ था, और मुग़ल पीरियड जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम में इम्पॉर्टेंट सोर्सेज थे सबसे पहले कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, और आर्किटेक्चर, और स्कल्पचर, मैन्यूस्क्रिप्ट एक्सेट्रा। अब बेटा इस लेसन का वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका रेस्ट पार्ट डिस्क्राइब करूँगी जो कि क्लास 7 से रिलेटेड है। लेसन फर्स्ट है हिस्ट्री का, व्हेन, वेयर एंड हाउ।